सकूत ढाका के 4 किरदार। 16 दिसंबर 1971 ईस्वी से आज तक हर शख्स ने सकूत ढाका या पाकिस्तान के 2 लफ्ज होने पर अपनी अपनी राय कायम कर रखी है। बहुत से लोगों ने कॉलम भी लिखे और अपने अपने तजज़िये किए, लेकिन अक्सरियत नाइंसाफी से काम लेती है। कोई शेख मुजीबुर रहमान को मुर्दे इल्जाम ठहरा कर गद्दारी का सर्टिफिकेट थमा देता है, तो कोई सारा इल्जाम भारत पर थोप देता है। लेकिन बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हकीकत तस्लीम भी करेंगे और हकीकत बयान भी करेंगे। पिछले दिनों हमारे सबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सकूत ढाका सियासी गलती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि सकूत ढाका में एक किरदार सियासतदानों का भी था, लेकिन जनरल साहब ने भी इंसाफ से काम नहीं लिया। काश के जनरल साहब खुले दिल का मुजाहरा करते और याह्या खान और जनरल रानी के मुआशके में और रंगीन रातों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते भी बयान करते। मेरे एक दोस्त ने बड़ी कीमती बात कही कि 4 किरदारों में से कोई एक किरदार भी अगर ना होता तो शायद पाकिस्तान ना टूटता। मैंने सवाल किया कि वो कौन से किरदार हैं। कहने लगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, जनरल याह्या खान और इंदिरा गांधी। वाकई ये वो हकीकत है जिसे आज भी हम मानने से इनकारी हैं। जब पाकिस्तान जल रहा था तो याह्या खान नूर जहान के जिस्म पर शराब अंडेल कर चाट रहा था। भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी मद्दारी और मक्कारी के साथ कागज फाड़ रहा था। शेख मुजीब भी आग लगाकर जेल में पड़ा, अपने मुस्तकबिल के बारे में मुतजस्सिस था। इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अपने मंसूबों को अमली जामा पहना रही थी। मेरे दोस्तों, हक़ाइक़ बड़े तलख़ हैं। हर कोई अपने मफाद की खातिर हमें सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाता है, लेकिन पूरी तस्वीर कोई नहीं दिखाता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।